नमस्कार साथियों, आपका पुनः स्वागत है टीटीसी गाइड यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में ऑपरेटिंग सिस्टम में हम सीखने वाले हैं व्हाट इज पेजिंग इन ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इससे पहले भी ऑपरेटिंग सिस्टम में 4 से 5 वीडियोज हम बना चुके हैं। उन सभी वीडियोज की लिंक आपको प्लेलिस्ट की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, साथ ही आई बटन में भी मिल जाएगी, आप उन्हें देख सकते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में हम पेजिंग के बारे में सीखने वाले हैं। बट दोस्तों, उससे पहले हम आपको वर्बली बता देते हैं पेजिंग का कंसेप्ट क्यों नेसेसरी होता है। ठीक है, पेजिंग की दोस्तों डिमांड इस समय होती है, मान लीजिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम में रैम कम है। ठीक है, और एक बड़े प्रोग्राम को या एक बड़े सॉफ्टवेयर को हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में रन कराना चाहते हैं। ठीक है, तो उसकी जितनी भी उसकी पूरी प्रोसेस जो है वो हमारी सेकेंडरी जो मेमोरी होती है, दो प्रकार की मेमोरी जैसे कि होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, तो सेकेंडरी मेमोरी में हमारे उसका जो पार्ट है पहुंच जाता है, कुछ पार्ट हमारे सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, इसके बाद उसमें से कुछ पेजेस के थ्रू धीरे धीरे हमारा मेन मेमोरी में आता है, उतना ही पार्ट हमारा रन होता जाता है। जितना रन हो जाता है उसके बाद नेक्स्ट पार्ट हमारा मेन मेमोरी में आता है, उसके बाद उसे एग्जीक्यूट हम करते रहते हैं। ठीक है, तो एक बड़ा सॉफ्टवेयर जो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में ही जाता है, इसीलिए सेकेंडरी मेमोरी भी हमारी मेन मेमोरी की ही तरह कार्य करती है। ठीक है, तो चलिए हम डिफिनेशन के द्वारा आपको इसे अच्छे से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं, in operating system paging is a storage mechanism used to retrieve processes from the secondary storage into the main memory in the form of pages। ठीक है, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम में पेजिंग का मैकेनिज्म प्रोसेस को रिट्रीव करने का तरीका, यानी कि प्रोसेस को एक्सेस करने का तरीका है फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी से किसी भी प्रोसेस को एक्सेस करने का तरीका है हमारा पेजिंग का कंसेप्ट। ठीक है, तो उसमें क्या है, यानी कि जो सेकेंडरी मेमोरी से हम मेन मेमोरी में पेजेस को एक्सेस करते हैं। ठीक है, पेजेस के थ्रू हम सेकेंडरी मेमोरी की इंफॉर्मेशन को पेजेस के थ्रू मेन मेमोरी में एक्सेस करते हैं। ठीक, इतना का मतलब हमारा ये हो गया। ठीक है, इसके बाद द मेन आइडिया बिहाइंड द पेजिंग इज टू डिवाइड ईच प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ पेजेस। ठीक है, अब इसके पीछे मेन आइडिया क्या है? मेन आइडिया हमारा पेजिंग के पीछे जो है, डिवाइड ईच प्रोसेस इन द फॉर्म ऑफ पेजेस। अब मान लीजिए कोई बड़ी प्रोसेस है तो उसे हम पेजेस में डिवाइड कर लें। ठीक है, इसके बाद द मेन मेमोरी विल आल्सो बी डिवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रेम्स, और जो मेन मेमोरी हमारी उसे हम फ्रेम में डिवाइड कर देते हैं। ठीक, अब एक मान लीजिए कोई प्रोसेस है उसे पेजेस में डिवाइड कर लेते हैं, और मेन मेमोरी जो हमारी होती है कंप्यूटर सिस्टम की उसे हम फ्रेम में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद वन पेज ऑफ द प्रोसेस इज टू बी स्टोर्ड इन वन ऑफ द फ्रेम ऑफ द मेमोरी। अब मान लीजिए जो हमारी मेन मेमोरी है उसमें जो हमने फ्रेम बनाए, तो उस फ्रेम में हमारा एक पेज स्टोर हो जाता है हमारा। ठीक है, वन पेज ऑफ द प्रोसेस इज टू बी स्टोर्ड इन वन ऑफ द फ्रेम मेमोरी। फ्रेम की जो मेमोरी उसमें एक पेज हमारा स्टोर हो जाता है, एक फ्रेम में एक पेज। ठीक है, यहाँ पर इतनी बात हो गई। द पेजेस कैन बी स्टोर्ड एट द डिफरेंट लोकेशन ऑफ द मेमोरी। इसके बाद जो हमारी मेमोरी जो मेन मेमोरी होती है उसकी डिफरेंट लोकेशन पर हमारे ये पेजेस हैं वो स्टोर हो जाते हैं, लोड होते रहते हैं। ठीक है, चलिए इसे हम एग्जांपल के द्वारा अच्छे से हमको समझाने का प्रयास करते हैं। लेट अस कंसीडर द मेन मेमोरी साइज 16 KB, यानी कि 16 KB का हमारा मेन मेमोरी का साइज है। ठीक है, एंड फ्रेम साइज इज 1 KB, और 1 KB का हमारा फ्रेम साइज है। ठीक है, Therefore, the main memory will be divided into the collection of 16 frame of 1 KB each। ठीक है, अब मान लीजिए कि हमारा मेन मेमोरी जो हमारी 16 KB की है। ठीक है, इसीलिए हमें 16 फ्रेम की आवश्यकता इसमें पड़ेगी, तो एक फ्रेम हमारा 1 KB का हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम 16 फ्रेम बनाएंगे, 16 KB की मेमोरी में 16 ही फ्रेम बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद Therefore, 4 process in the system that is P1, P2 and P3 of 4 KB each। ठीक, मान लीजिए हमारी एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस देयर आर 4 प्रोसेस, मान लीजिए हमारे पास 4 प्रोसेस हैं। ठीक है, उसके बाद एक प्रोसेस हमारी 4 KB की है, तो 4 चौके 16 हो गए। ठीक है, ईच प्रोसेस इज डिवाइडेड इनटू पेजेस ऑफ 1 KB। इसके बाद एक जो पेज है वो हमारा 1 KB में डिवाइड है। ठीक है, तो 4 प्रोसेस हैं, 4 चौक 16 पेज हो गए। ठीक, एक पेज हमारा 1 KB का हो गया। ठीक, तो 16 पेज हमारे इसमें बन गए 1 KB के। ठीक है, ईच सो दैट 1 पेज कैन बी स्टोर्ड इन 1 फ्रेम। इसी प्रकार से एक पेज जो हमारा एक फ्रेम में स्टोर होगा। ठीक है, इसके बाद इनिशियली
ऑल द फ्रेम आर एम्प्टी देयरफॉर पेजेस ऑफ द प्रोसेस विल गेट स्टोर्ड इन द कंटिन्यूअस वे। अब मान लीजिए प्रेजेंट टाइम पे पहली बार में हमारी जो मेन मेमोरी उसमें सभी फ्रेम हमारे खाली हैं, ठीक है। जब सभी फ्रेम हमारे खाली हैं तो एक कंटिन्यू तरीके से, यानी कि हमारी जितनी भी पेज हैं या जितने भी हमारे यहाँ पेज ही हमारे, तो वो एक कंटिन्यूअस तरीके से उसमें स्टोर होंगे, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रकार से हमारे सभी पेजेस, सभी प्रोसेस के सभी पेजेस स्टोर होंगे, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखेंगे 16 KB की मान लीजिए हमारी एक मेमोरी है, 16 KB की हमारी मेमोरी है। तो हमने यहाँ पर 16 फ्रेम बना लिए, 1 2 3 4 5, यहाँ से 16 फ्रेम हमने यहाँ पर इसमें बना लिए, ठीक है। यहाँ पर हमने लिखा भी है कि एक फ्रेम हमारा 1 KB का है। इसके बाद फ्रेम साइज जो है वो उसका पेज साइज ही बराबर है, ठीक है। फ्रेम का साइज और पेज का साइज बराबर है, यानी कि 1 KB का अगर फ्रेम है तो 1 KB का ही पेज है, ठीक है। तो प्रोसेस P1, प्रोसेस P2, P3, P4 4 प्रोसेस हमारे पास हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोसेस P1 के पेज हमारे मेमोरी के अंदर स्टोर हुए, ठीक है। इसके बाद प्रोसेस 2 के पेज हमारी मेमोरी में स्टोर हुए। इसके बाद प्रोसेस 3 के पेज हमारी मेमोरी में स्टोर हुए। इसके बाद प्रोसेस P4 के पेज हमारी मेमोरी में स्टोर हुए। अब मान लीजिए हमारे पास केवल P1 और P2 के ही अगर पेज हमारी मेमोरी में स्टोर होते, ठीक, हम P3 और P4 के पेज स्टोर ना कराते, ठीक है, तो यहाँ पर कोई अन्य प्रोसेस हमारी वहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाती है, यानी कोई अन्य प्रोसेस तीसरी, चौथी, पाँचवीं प्रोसेस अगर मान लीजिए 5वीं प्रोसेस हो जाती आती है, ठीक है, तो 5वीं प्रोसेस का केवल 8 KB का ही प्रोग्राम हम इसमें रन करा पाते हैं, 8 ही पेज इसमें रन करा पाते हैं, क्योंकि जो 4 जो हमारे रिजर्व रहते हैं यहाँ पर, यानी कि इन्हें हम एग्जीक्यूट अभी इस समय नहीं कराना चाहते। इसके बाद 5वीं अगर प्रोसेस आ जाते तो वो केवल उसके 8 ही KB का साइज उसमें रन करा सकते हैं। अगर वो 9 KB का होता तो उसका भी 1 KB का साइज हमारा रुक जाता। जैसे कि यहाँ पर इन्हें 4 को हम 2 प्रोसेस को अभी हम रन नहीं कराना चाहते, अभी यही वाली हमारी 2 रन हो रही हैं, ठीक है। इसमें साइज भी बच जाएगा हमारा, इसमें हमारा साइज बच जाएगा। इसके बाद अगर 5वीं प्रोसेस आ जाती है, अगर वो 9 KB के, तो उसमें भी से भी 8 KB का ही साइज इसमें एग्जीक्यूट होगा, 1 KB का हमारा बच जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम इसका यूज करते हैं। अब चलिए इससे थोड़ा नीचे समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, लेटेस्ट कंसिडर दैट P2 एंड P4 आर मूव्ड टू बाइटिंग स्टेट आफ्टर सम टाइम। मान लीजिए जैसे कि हमने बताया P2 और P4 आर मूव्ड टू बाइटिंग स्टेट आफ्टर सम टाइम। मान लीजिए कुछ समय के बाद P2 प्रोसेस और P4 प्रोसेस कुछ बाइटिंग स्टेट में कुछ समय के लिए चली जाती है, ठीक है। तो नाउ 8 फ्रेम्स बिकम एम्प्टी एंड देयरफॉर अदर पेजेस कैन बी लोडेड इन द दैट एम्प्टी प्लेस। अब मान लीजिए कुछ समय के लिए P2 या P4 हमारे जो खाली हो जाती है, इनकी मेमोरी खाली कर दी जाती है, ठीक है। तो वहाँ पर 8 फ्रेम हमारे खाली हो जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर 8 फ्रेम खाली हो जाते हैं, तो हमारे अदर पेजेस कैन बी लोडेड, तो वहाँ पर हमारे अन्य पेजेस लोड हो सकते हैं। जैसे कि द प्रोसेस P5, मान लीजिए कोई P5 प्रोसेस आती है, आप साइज ऑफ 8 KB, 8 KB का ही उसका साइज होना चाहिए और 8 ही पेज उसमें होने चाहिए, ठीक है। इज बाइटिंग इनसाइड द रेडी क्यू, तो वो हमारी रेडी क्यू में इनसाइड इंतज़ार करेगी। 5वीं प्रोसेस जो है वो उसे हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं, ठीक है। तो बट हमारा इसका साइज भी 8 KB का ही होना चाहिए, 8 ही पेज इसमें होने चाहिए। अगर इसमें भी 9 पेज होंगे तो इसे हम एग्जीक्यूट नहीं करा पाएंगे। इसका भी 1 पेज, जैसे कि हमारे जो P2 और P4 के हमारे जो 4 पेजेस हैं, 4 पेजेस नहीं 8 पेजेस जिनके जो हैं वो, जैसे कि हमारे कुछ समय के लिए बाइटिंग स्टेट में, उसी प्रकार से इसका भी 1 पेज हमारा वो बाइटिंग स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। दोस्तों वीडियो को लाइक से जरूर करें, अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।